पीएम मोदी और बीजेपी के विरोध के चक्कर में अब लोग सनातन और हिंदुत्व का अपमान करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा मोदी विरोध के चक्कर में देश को भी अपमानित करने में कुछ लोग आगे रहते हैं। G20 के दौरान आपने देखा होगा कि कैसे एक तरफ तो पूरी दुनिया में भारत की वाहवाही हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ देश के ही कुछ विपक्षी नेता G20 के आयोजन में कमियां निकालकर देश को बदनाम करने का काम कर रहे थे। वहीं मोदी खौफ के चक्कर में BKU नेता राकेश टिकैत को नया डर सताने लगा है। दरअसल सनातन जो देश की संस्कृति है, जिसने विश्व को ये ज्ञान दिया कि विश्व के सभी लोग हमारे अपने हैं, सनातन जिसकी नींव ही समावेशी है, जिसने विश्व को सिखाया कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, आज उसी सनातन पर उसी के देश में यहाँ के कुछ राजनीतिक मौका परस्त चंद फायदे के लिए सनातन को अपमानित करने में लगे हैं। देश के कुछ बुद्धिजीवी लोग देश को विखंडित करने के लिए सनातन को अपमानित करते रहते हैं। देश के मौका परस्त लोगों के साथ ही इस पूरे विवाद में अब राकेश टिकैत भी कूद गए हैं। राकेश टिकैत ने अब सनातन की रक्षा करने वाली बीजेपी पर ही सवाल उठाने लग गए हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सनातन का मुद्दा बनाकर बीजेपी सरकार वोट लेना चाहती है। उन्होंने सनातन धर्म पर हमले को बीजेपी के आरोप का खंडन किया। राकेश टिकैत ने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ आए दिन बयानबाजी की जाती है, मुसलमानों की मज़ारें तोड़ी जा रही हैं, तब कोई बहस नहीं होती। किसी ने गुस्से में सनातन पर कुछ कह दिया तो आप बहस करने लगे। कोई भी धर्म दूसरे धर्म को नीचा नहीं दिखाता है। उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलेगा, ना कि धार्मिक किताब से। देश में 80% हिंदू हैं, ऐसे में सनातन धर्म पर कौन चोट कर सकता है। उन्होंने कहा कि कोई हमला नहीं कर रहा है, बल्कि बीजेपी सरकार मुद्दे को बनाए रखना चाहती है ताकि चुनावी लाभ मिल सके। राकेश टिकैत ने तंज कसते हुए कहा कि देश में दो तरह के हिंदू हैं, एक भारतीय हिंदू और दूसरा नौरंगिया हिंदू है। सरकार देश का इतिहास और संविधान बदलना चाहती है। वहीं G20 शिखर सम्मेलन पर भी सवाल उठाते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि देश में बोलने की आज़ादी खत्म हो गई है। G20 सम्मेलन में विदेशी नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दिया गया है। देश के हालात इमरजेंसी दौर से भी ज्यादा खराब हो चुके हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि वैचारिक स्तर पर किसानों का आंदोलन जारी है, अपनी बात कहना भी एक आंदोलन है। तो देखा आपने कैसे राकेश टिकैत मोदी विरोध के नशे में चूर होकर सनातन का अपमान भी खुशी खुशी बर्दाश्त कर रहे हैं और G20 पर भी सवाल उठाकर देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया ने G20 के आयोजन को लेकर भारत की खूब तारीफ की है, लेकिन राकेश टिकैत और हमारे देश के नेता G20 पर सवाल उठा रहे हैं, जो कि हैरान करने वाला है। राकेश टिकैत जो चुनाव में ही बीजेपी के खिलाफ किसान के नाम पर जनता को भड़काने निकलते हैं, उन्हें समझना होगा कि देश के लिए कुछ मुद्दे राजनीति से ऊपर होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।